अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर मेरे चैनल पर आज आप न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे मुझे पता चलता रहता है कि मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पर चूँकि न्यू हूँ तो मुझे आपके कमेंट से काफ़ी ज़्यादा आइडिया होता है कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए, क्या-क्या मुझे चैनल में और अपने चेंजिंग्स लेकर आनी चाहिए। और मुझे आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया भी अदा करना था कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मैं अपने सब व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी। तो फ्रेंड, ये है संडे का व्लॉग और मैं जा रही थी बच्चों को लेकर जलो पार्क। एग्ज़ाम्स बच्चों के चल रहे थे और बच्चे बहुत फेड अप हो चुके थे घर में रह रह कर। तो बस फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि चलें आज बच्चों को लेकर कहीं जाया जाए। तो हमारे घर के पास है ये जलो पार्क, तो हमने सोचा कि चलो आज बच्चों को लेकर जलो पार्क ही चलते हैं, क्योंकि अच्छी जगह है, काफ़ी खूबसूरत पार्क है, लाहौर में है और काफ़ी खूबसूरत जगह है, बच्चे काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं और काफ़ी खुली ग्राउंड्स हैं, तो आप आराम से वहाँ पे बैठ सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों के फेवरेट एनिमल्स भी होते हैं। मेरे बच्चों को ज़ू जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ज़ू वगैरह नहीं जा सकते थे क्योंकि अगले दिन मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, तो ज़ू नहीं जा सकते थे, वो दूर था। तो बस फिर यही सोचा कि यहाँ चले जाते हैं, फुल पैकेज मिल जाएगा, एनिमल्स भी मिल जाएंगे, बच्चे थोड़ी देर खेल लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। और बहुत ज़रूरी होता है कि आप वीकेंड्स पर बच्चों को कहीं ना कहीं ज़रूर लेकर जाएं, उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करवाएं। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल तो बच्चे घर में बैठ बैठ कर तंग आ चुके हैं और टैब और मोबाइल इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इस पार्क के ना दो साइड्स हैं और इस साइड पर ना पहले एक बटरफ्लाई हाउस होता था जो बहुत खूबसूरत था अंदर से ना और बहुत अच्छा बना हुआ था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चूँकि मुझे व्लॉग भी बनाना है तो आज हम इस साइड पर भी जाएंगे और जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी जाएंगे। तो इस साइड पर अभी हम जा रहे हैं पार्क की, जहाँ पर पहले बटरफ्लाई हाउस था। लेकिन इतना अफसोस हुआ ना इस बार देख कर के वो बटरफ्लाई हाउस ही इन लोगों ने बंद कर दिया है और वो बिल्कुल भी अभी चल नहीं रहा। बटरफ्लाई हाउस पता नहीं इन्होंने क्यों बंद कर दिया है, वो बहुत खूबसूरत था, वहाँ पे बहुत अच्छी बटरफ्लाइज, प्लांटिंग, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। तो अब इन लोगों ने इसको बंद कर दिया है, तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। खैर फिर हम इधर उधर घूमते रहे, पार्क में ही काफ़ी खुला था, अच्छा था, बच्चे इंजॉय कर रहे थे, मौसम भी उस दिन अच्छा था। तो मौसम भी बस अब चेंज हो गया है, विंटर्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो मिडल वाला जो वेदर होता है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत गर्मी होती है, तो ये वेदर ठीक रहता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी इंसान बहुत तंग हो जाता है, एसी में बैठे रहो या फिर मतलब कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, किचन में जाने का दिल नहीं चाहता। और जो बहुत ज़्यादा विंटर होती है उसमें भी इंसान बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, कुछ करने का दिल नहीं चाहता ठंड की वजह से। तो ये वाला वेदर अच्छा होता है घूमने फिरने के लिए भी, कहीं जाना हो आपने, या स्पेशली अगर पार्क्स वगैरह में आप जाएं तो ये वेदर बेस्ट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में भी पार्क्स में नहीं जाया जाता, बहुत ठंड लगती है। और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी जो है ना हम पार्क्स वगैरह में नहीं जा सकते हैं इतना। गर्मी में तो खैर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता ना, विंटर्स में तो चलो फिर भी गुजारा हो जाता है। तो खैर बस अब यहाँ पे हम घूम रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए पार्क में। वैसे तो ये पार्क इन लोगों ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन बस फिर बटरफ्लाई हाउस का मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि वो इन लोगों ने क्यों बंद कर दिया है। वो एक अच्छी जगह थी बच्चों को दिखाने के लिए भी, तो वहाँ पे बर्ड्स भी होते थे और इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती थी। हम तो खैर कोरोना वायरस से पहले वहाँ पर गए थे तो तब देखा था, लेकिन कोरोना वायरस के बाद हम फर्स्ट टाइम आज जल्लो पार्क आए थे।
बहुत अच्छा पार्क है, आप लोग भी अगर लाहौर आएँ तो ज़रूर इस पार्क का विज़िट कीजिएगा। काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, बच्चों को एक्टिविटी कोई करवानी हो आपने। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म की गेम्स अरेंज की हुई हैं इन लोगों ने, तो यहाँ पे बच्चों की बहुत अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। मैंने अपने बच्चों से कहा भी कि अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप अंदर जाएँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मूड नहीं है, वो फिर नहीं गए। मैंने खैर एक क्लिप बना लिया आप लोगों के लिए, मैंने कहा चलें अपने यूट्यूब के जो मेरे फैमिली है उनके साथ मैं शेयर करूँगी। एक्चुअली जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, मैंने आइडिया लगाया है इतने दिनों में, जब से मैंने चैनल बनाया है तो ये आइडिया मैंने लगाया है कि वो लोग बहुत शौक़ से देखते हैं अपने मुल्क को। ज़ाहिर है जब आप दूसरी जगह पर रहते हैं तो आप अपने मुल्क को काफ़ी मिस करते हैं, तो इस तरह की जगह जब आपको वीडियोस में देखने को मिलती हैं तो बहुत खुशी होती है। अपना मुल्क देखकर, अपनी जगह देखकर, अपने लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जो भी है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपना मुल्क अपना होता है, अपने लोग अपने होते हैं। तो यहाँ पे तो मतलब हम बाहर जाएं तो जितने भी लोग आपको देखने को मिलते हैं उनमें एक अपनाइयत होती है, आपको लगता है कि वो आपके अपने हैं। तो कोई भी मतलब ऐसे नहीं लगता कि हम किसी भी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे हमें कोई जानता नहीं है या हम कुछ अलग से लग रहे हैं। बस यहाँ पे विज़िट करके तो फिर हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ट्री हाउसेस भी काफ़ी हैं, तो बच्चे हैं काफ़ी बार उनमें जा चुके हैं, तो फिर इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, तो फिर हम उस तरफ नहीं गए। हमने सोचा चलें उस तरफ चलते हैं जहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स वगैरह हैं, तो फिर एनिमल्स वाली साइड पर अब हम जाएंगे। और पार्क की जो वो साइड है वो बहुत पीसफुल और ख़ूबसूरत है। हम लोग नॉर्मली जब आते हैं ना तो हम ज़्यादातर उसी साइड पर जाते हैं। वो जगह बहुत पीसफुल है, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत पुरसुकून भी है। बस अब पार्क से अब माहिर आ चुके हैं और बच्चे जब कॉटन कैंडीज़ वगैरह या ऐसी चीज़ें देख लेते हैं तो बस उनको होता है कि अब हम ये ज़रूर लें। मेरे बच्चे तो कॉटन कैंडीज़ के वैसे ही बहुत शौकीन हैं। मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे इतनी पसंद नहीं है बच्चों को देने के लिए, लेकिन जब बच्चे ऐसी जगहों पर जाते हैं तो फिर ले ही लेते हैं। ख़ास तौर पे मेरा बड़ा बेटा आयान जो है वो तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौकीन है। खैर फिर ये एक आंटी मुझे वहाँ पे मिली और ये कुछ ट्रेडिशनल सी चीज़ें वहाँ पर सेल कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं एक क्लिप इनका भी बना लूँ। तो चलो पार्क में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो इस तरह कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें बनाकर सेल कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा चीज़ तो नहीं चाहिए थी, ये इस तरह की चीज़ें तो मुझे नहीं चाहिए थी, तो फिर मैंने इनसे नहीं ली क्योंकि मेरे पास पैसे पहले ही इस तरह की चीज़ें हैं। जब भी मैं जाती हूँ किसी ना किसी से बाय कर लेती हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी अभी इन चीज़ों की। खैर अब हम ये पार्क की दूसरी साइड पर आ गए हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत, बहुत पीसफुल है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। यहाँ पर लोगों ने डिफरेंट किस्म के फार्म हाउसेस भी बनाए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी फार्म हाउसेस हैं जहाँ पे लोग आके नाइट स्टे भी करते हैं और बारबेक्यू वगैरह करते हैं। यहाँ पे बारबेक्यू करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं, बड़ी अच्छी जगह हैं जहाँ पर आप बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा पार्क है ये। वॉक करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसके करीब रहते हो तो आप यहाँ जाएं, वॉक वगैरह करें, तो वॉक के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो प्लांटेशन हुई हुई है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली ये ट्रीज़ वगैरह, और ट्रीज़ के दरमियान में से जब गाड़ी गुजरती है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी नर्सरीज़ वगैरह भी बनाई हुई हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर नर्सरीज़ में काफ़ी प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने यहाँ से काफ़ी प्लांट्स भी बाय किए थे।
और इन नर्सरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे प्लांट्स बहुत इकोनॉमिकल रेंज में मिल जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। तो अच्छे प्लांट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ से। मैंने काफ़ी प्लांट्स लास्ट टाइम लिए थे, बस फिर इस बार मैंने कोई प्लांट्स नहीं लिए क्योंकि बस उन्हीं प्लांट्स को मैं संभाल लूँ तो बड़ी बात है। प्लांट्स भी बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे होते हैं और बस फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे खुशी हो रही होती है इंसान को, जैसे जैसे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। खैर तो बस अब हम इसके अंदर घूम फिर रहे थे। मैंने सोचा चले मैं साथ साथ क्लिप्स बनाती जाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। जो लोग लाहौर को देखना चाहते हैं वो बहुत खुश होंगे इस वीडियो को देखकर। ये देखें कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है इस पार्क में, कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर आकर। जब भी हम फ्री होते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके। चारों तरफ ट्रीज ही ट्रीज हैं और खूबसूरत से रास्ते हैं यहाँ पे। और ये जो बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही हैं कुछ स्लाइड्स, इसके बिल्कुल साथ सोजो वाटर पार्क भी है। वो पार्क भी बहुत ज़बरदस्त है बच्चों के जाने के लिए, लेकिन वो समर में जाने के लिए अच्छा है। और बड़ी बड़ी स्लाइड्स लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत है वो भी पार्क ना। पार्क तो नहीं है कह सकते हैं, मतलब बच्चों की स्विमिंग वगैरह करने के लिए वो एक बनाया हुआ है इन्होंने और वो काफ़ी अच्छा है। ये एक प्ले एरिया है वहाँ पर, यहाँ पर काफ़ी स्विंग्स लगे हुए हैं और मेरे बच्चे जब भी यहाँ आते हैं इस एरिया में तो वो ज़रूर जाते हैं। आपको पता है बच्चों को कहीं पे भी ले जाएं उनको स्विंग्स का तो बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और स्विंग वाली साइड पे तो वो ज़रूर जाते हैं। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे स्विंग्स वाली साइड पर आ गए थे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि बस अब हम स्विंग्स पर जाएंगे, उनको बहुत शौक़ है वहाँ जाने का। मुझे यार थोड़ी सी बोरियत हो जाती है ऐसी जगह जाके। ज़ाहिर है हम फिर खड़े रहते हैं, ये लोग स्विंग्स एंजॉय कर रहे होते हैं और हमें वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है, इनको ख्याल भी करना पड़ता है। बस एक्चुअली ना पार्क में घूम फिर के ना प्यास बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि पहले हम कोई पानी वगैरह पी लेते हैं या कोई ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, तो उसके बाद बच्चों को इस साइड पे लेकर आएंगे, क्योंकि फिर के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिर प्यास लग जाती है। तो फिर यहाँ से पानी वगैरह लिया हमने, कोल्ड ड्रिंक्स ली बच्चों ने, जूसेस वगैरह लिए। तो फिर थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करने के बाद ही हम फिर उस साइड पर गए थे, स्विंग्स जहाँ पर थे।
ये आप देख सकते हैं लोग कैसे आराम से बैठे हुए हैं ग्रुप्स में, घर से खाना बना कर लाए हुए हैं और बड़े मज़े से आराम से यहाँ पर बैठकर पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर इकट्ठी होकर आती हैं और वो अपना मील वगैरह इंजॉय करते हैं और फुल डे यहाँ पे स्पेंड करते हैं। यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं, डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं काफ़ी इस जगह को देखने के लिए। हमें तो इतनी कदर नहीं है ना, क्योंकि हम पास रहते हैं तो फिर हम लोग तो इतना मतलब एहतमाम से नहीं जाते हैं। खैर ये मेरा बेटा कोल्ड ड्रिंक लाया था, मेरे लिए भी लेकर आया, तो बस सुकून आ गया। हालांकि मैंने तहैया किया हुआ था कि अब कोल्ड ड्रिंक मैंने नहीं पीनी है, लेकिन उस दिन इतनी प्यास लगी कि फिर मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी ही पड़ी, फिर कोल्ड ड्रिंक ले ली हमने। ये बाउंसिंग कैसल जो है ये मेरे बच्चों का फेवरेट है। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि यहाँ पे बच्चे जाएं, कुछ कोरोना की वजह से भी, और कुछ ये भी होता है ना कि बच्चे मतलब जब मिल के ऐसे शरारतें करते हैं और भी बच्चे उसके ऊपर होते हैं, तो वो काफ़ी फिर मुझे ये डर लगा रहता है कि बच्चे कहीं हिट ना कर दें एक दूसरे को या कुछ ऐसा मसला ना हो जाए। लेकिन बच्चे इसको देखकर रहते नहीं हैं, वो कहते हैं कि हमने तो ज़रूर जाना है। फिर खैर मैंने थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होकर इनकी वीडियो वगैरह बनाई और फिर मैंने अपने हस्बैंड की ड्यूटी लगाई कि वो बच्चों का यहाँ पे ख्याल करें। तो वो बस फिर यहाँ पे खड़े होकर बच्चों का ख्याल कर रहे थे। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो यहाँ पर आके हुए थे। ये स्लाइड्स ले रहे थे और जंपिंग कर रहे थे, इस चीज़ का तो इनको बहुत ही ज़्यादा शौक है। इस बार खैर शुक्र है इन लोगों ने टाइमिंग्स फिक्स की हुई थी, वरना ये लोग तो एक घंटा यहाँ से ना निकलें। तो इस बार इन लोगों ने ना 10 मिनट्स रखे हुए थे कि 10 मिनट्स तक ही एक बच्चा अलाउड होगा यहाँ पर। तो फिर मैंने भी शुक्र किया, मैंने कहा चलें ठीक है 10 मिनट्स तो अफोर्ड होते हैं। मैं फिर जाकर एक साइड पे आराम से बैठ गई थी और 10 मिनट्स के बाद उन्होंने खुद ही इनको आउट कर दिया। तो मुझे फिर बड़ी खुशी हुई कि चलिए अच्छा हो गया, क्योंकि उनके कहने पर तो ये आ जाते हैं, हम जितना मर्जी कहते रहें तो फिर ये नहीं निकलते ऐसी जगह से। बच्चे हैं यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मैंने भी सोचा चलें एग्ज़ाम्स की वजह से काफ़ी बच्चे जो है एक्टिव रूटीन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो चलो इंजॉय कर लें थोड़ा सा। फिर जी फाइनली हम यहाँ स्विंग्स की साइड पर आ गए थे। ये वाला स्विंग तो मुझे भी बचपन से इससे डर लगता है और मेरे बेटे को भी लगता है, तो फिर ये तो हमने नहीं लिया था। बस कोई इतने ख़ास अच्छे स्विंग्स नहीं हैं, लेकिन जिन्हें बच्चों की आउटिंग्स ही हो जाती है यहाँ पर आकर। ये ट्रेंड्स टाइप कुछ है यहाँ पर, इस तरह के स्विंग्स हैं। ये मुझे एक अच्छा लगा था, तो फिर मैंने अपने बच्चों से कहा कि आप लोग ये ले लो आयान और आलियान से। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है हम ये ले लेते हैं। और फिर इसमें इन्होंने इतना ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। फिर यार इनको जॉयलैंड का लालच देकर मैं इनको बाहर निकाला यहाँ से। मैंने कहा कि अब हम ना जॉयलैंड जाएंगे किसी दिन, क्योंकि वो मेरे बच्चों का ज़्यादा फेवरेट है और वहाँ पे ना एक झूले पे टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है और ज़ाहिर रिस्ट बैंड पहन लें तो फिर तो बच्चे जितने मर्जी झूले लेते रहे वहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे कोई इतने ख़ास अच्छे झूले थे भी नहीं, और बस फिर बच्चों को यही कह के मैंने टाला कि हम ना किसी दिन जॉयलैंड जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है फिर जॉयलैंड ही चलेंगे। तो फिर बस यही वाला स्विंग मैंने इनको वहाँ से दिलवाया था।
बच्चे आप देख सकते हैं कितने एक्साइटेड हैं यहाँ पर। कोई चीज़ छोड़ ही नहीं रहे थे, कभी स्लाइड्स की तरफ भाग रहे थे, कभी कहीं भाग रहे थे। अच्छी तरह थक के ही हम घर गए थे उस दिन। ये ड्राई लीव्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं इस तरह के ड्राई लीव्स। तो फिर हम इस साइड पर आ गए थे, जो कि इस पार्क में मेरी सबसे फेवरेट जगह है। मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है और काफ़ी मुझे पसंद है, खूबसूरत भी है। और वैसे भी मुझे ना इस तरह की जगह बहुत अट्रैक्ट करती हैं जहाँ पे बोटिंग वगैरह हो या ये सब चीज़ें हों। बचपन से ही मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलें बोटिंग वगैरह की तरफ जाते हैं। अभी पैडल बोट्स हम नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो तो चला नहीं सकते हैं, तो फिर वो कैसे रहें। हालांकि मुझे पैडल बोट बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब मैं छोटी थी तो जब भी किसी ऐसी जगह जाते थे जहाँ पैडल बोट होती थी तो मैं ज़रूर करती थी, क्योंकि इसमें ये होता है कि आप ज़्यादा देर तक इंजॉय कर सकते हैं, खुद से चलाएं उसको और बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन जो दूसरी बोट होती है मोटर वाली, वो तो बस एक चक्कर लगवाते हैं और वापस ले आते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि एक आध चक्कर उन्होंने हमें लगवाया, लेकिन चले बच्चों की तो इंजॉयमेंट हो गई। लेकिन जैसे इंशाल्लाह बच्चे बड़े होंगे तो फिर पैडल बोट हम ज़रूर लेंगे और वही इंजॉय करेंगे, उसका ही ज़्यादा मज़ा आता है। बस मैं फिर यहाँ पर खड़े होकर थोड़ा सा कैप्चर कर रही थी सारा सीन। मैंने सोचा चलें अपनी वीडियो के लिए मैं इसको कैप्चर कर लूँ। बस अब हम ये नीचे जा रहे थे और यहाँ पर हम बोटिंग की तरफ ही जा रहे थे, तो इस तरफ थी नहीं तो फिर आगे थी, तो वहाँ पर जा रहे हैं अब हम लोग। वैसे तो हर जगह पे कोरोना वायरस का काफ़ी शोर अभी फिर से मच रहा है, लेकिन यहाँ पे आके कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई चीज़ है भी, दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। इंसान किस हद तक मतलब कैद होके रह सकते हैं ना घर के अंदर, बहुत मुश्किल है। तो अब तो खैर हम लोग इतना मास्क वगैरह भी याद ही नहीं रहता लगाना, लेकिन करना चाहिए, एहतियात तो ज़रूरी है, करनी चाहिए। मैंने भी बस बच्चों को वापस आकर भी पूरा शावर करवाया था कि मतलब बाहर से होकर आए हैं। खैर तो यहाँ पे बस हम फिर बोट में बैठ गए थे और वेट कर रहे थे कि अब कब हमारी बोट चलती है। बच्चे बहुत खुश थे बोट में बैठकर, लेकिन मतलब इतना वो फास्ट चल रही थी, और जैसे ही हम थोड़ा सा इंजॉय करने लगे तो टाइम भी अप हो गया। इसलिए पैडल बोट का ही ज़्यादा मज़ा आता है, इस बोट का इतना मज़ा नहीं आता। ये अब हमारी बोट चल पड़ी है।
बहुत प्यारी डक्स भी थी यहाँ पानी में और बहुत एंजॉय कर रहे थे हम लोग। इतनी तेज़ हवा फील हो रही थी ना यहाँ पर, बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आया। मुझे वैसे इस तरह की पानी वाली जगहें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। सी व्यू हो जाए या ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, शुरू से ही बहुत अट्रैक्ट करती हैं। खैर तो यहाँ पे बस फिर हम एनिमल्स वाली साइड पर आ गए। बहुत खूबसूरत डियर्स यहाँ पर थे और बहुत ही प्यारे, लेकिन मुझे काफ़ी हंग्री लग रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने की तरफ आ रहे थे। इन लोगों ने यहाँ पे लिखा तो हुआ था कि इनको फीड ना करें आप, लेकिन वो बेचारे इतने भूखे लग रहे थे कि फिर बच्चे वैसे भी घर से इनके लिए चीज़ें लेकर जाते हैं, बिस्किट्स ऐसी चीज़ें, और वो बेचारे ऐसे भूखे आ रहे थे तेज़ी से आगे खाने के लिए। तो फिर बच्चे इनको खाना खिला रहे थे। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब भी ज़ू जाएं। ज़ू में तो खैर इतना ज़्यादा अलाउ ही नहीं है बिल्कुल भी खिलाना, लेकिन ऐसी जगह जब जाएं ना, स्पेशली ये जलो पार्क वगैरह ही जब आते हैं, तो फिर ज़रूर इनको ना ये फीड करते हैं, जहाँ से खिला रहे होते हैं चीज़ें, और बहुत इंजॉय करते हैं काफ़ी देर तक। काफ़ी सारी चीज़ें आज भी बच्चों ने ना पहले से ही बैग में डाली थी कि हम एनिमल्स को खिलाएंगे। इन्होंने तो अपने हाथों में पकड़ी हुई आइसक्रीम्स तक इनको खिला दी थी। मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। देखिए कितने खूबसूरत डियर हैं ये। बच्चे यहाँ से हटने को तैयार ही नहीं थे कि हम हटे यहाँ से, बस यहीं खड़े थे। फिर मैंने कहा कि चलो आओ, आगे और भी एनिमल्स हैं वो भी देखते हैं। और ये जो बड़ा वाला आ गया था तो इनको ये बच्चे कह रहे थे कि ये बाबा डियर है। खैर फिर मुश्किल से बच्चों को यहाँ से हमने निकाला और बस अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं कि ताकि आगे जाया जाए, आगे विज़िट करें, आगे क्या क्या है वो देख लें। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे से बियर्स थे दो, और यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इन बियर्स के साथ। ये देखिए ये दो बियर्स हैं यहाँ पर, और ये काफ़ी एक्टिव लग रहे थे उस दिन, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। नॉर्मली जब हम जाते हैं तो इतने एक्टिव नहीं होते हैं, एक साइड पे बैठे होते हैं या सो रहे होते हैं। मगर मुझे उस दिन ये भी काफ़ी हंग्री लग रहे थे। ये बार बार लोगों की तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे इनको खाना चाहिए। बच्चों के पास बनानास थे जो कि मैं बच्चों के खाने के लिए लेकर गई थी, लेकिन वो सारे फिर उस दिन इन बियर्स को ही दिए गए। फिर हमने बियर्स को बनानास खिलाए काफ़ी सारे, और बियर्स भी खुश हो गए और बच्चे भी खुश हो गए। मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बियर्स को इतना एक्टिव देखा। ये देखें बच्चे बनानास फेंक रहे हैं और वो खा रहे हैं बियर्स, बल्कि बनाना को देखकर वो पीछे वाला भी आगे आ रहा है, वो भी कह रहा है कि मैं भी इसको खा लूँ। फिर यार काफ़ी देर बच्चे यहाँ पे खड़े होके यही सीन देखते रहे, खुश होते रहे, उनको बनानास फेंकते रहे।
बियर्स बनाना खाते रहे और बियर्स इंजॉय करते रहे और बच्चे भी इंजॉय करते रहे। ये देखिए हम ये मेरे बच्चों के हाथ में बनानाज हैं और ये उनको उधर थ्रो कर रहे हैं और बियर आते हैं और उनको खा लेते हैं। ये देखें बियर कैसे बनाना खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने इनसे कहा कि अगर आप इनके छिलके भी फेंकोगे तो वो ये भी खा लेंगे, और वही हुआ कि जब मेरे बेटे ने फेंके तो वो खा ली। और ये देखें बियर अब कितना खुश हुआ है खा पी के कि वो अब खड़ा ही हो गया है। मैंने फर्स्ट टाइम बियर को इस तरह से खड़े हुए देखा। बिल्कुल किसी इंसान की तरह लग रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ था ना, बिल्कुल किसी इंसान की तरह लग रहा था। मुझे तो ये डर लग रहा था कि जंप लगा के बाहर ही ना आ जाए। बच्चे बस बियर्स के पास से हटने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। एनिमल्स का तो बच्चों को वैसे ही बहुत शौक है कि बस जहाँ देख लें तो वहीं खड़े ही हो जाते हैं। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर देखे थे ऑस्ट्रिच, काफ़ी प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चले मैं इनका भी क्लिप बनाती हूँ। और फर्स्ट टाइम मैंने देखे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिच, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखे थे। काफ़ी क्यूट और काफ़ी प्यारे थे ये ऑस्ट्रिच। उर्दू में इनको शुतुरमुर्ग कहते हैं शायद। ये भी बहुत प्यारा था और जो दूसरा ब्राउन वाला था वो भी बहुत प्यारा था। एक एक एनिमल बच्चों ने जो है ना वो गाड़ी से बाहर निकल के देखा और एंजॉय किया।
कुछ डियर्स टाइप भी कुछ एनिमल्स या गोट्स थी, आई डोंट नो ये क्या था। फिर ये इनको नज़र आ गए तो इनको भी फिर बिस्किट खिलाए गए। ये हेरोन डियर्स की निस्बत ज़रा कम ही भूखे थे, वो तो बहुत ज़्यादा भूखे लग रहे थे। बच्चे है फिर इनको खाना वगैरह खिला रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। अब हम ये चल रहे हैं आगे की तरफ और ये देखें कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है पार्क में। और बस अब ज़रा शाम का टाइम हो रहा था तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ रही थी। तो बस फिर हमने सोचा बस अब निकले यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा शॉपिंग का भी प्लान था, क्योंकि वीकेंड होता है, एक ही वीकेंड पे सारे काम करने होते हैं, उसके बाद तो वीक इतना बिजी होता है कि कहीं निकला ही नहीं जाता। तो बस फिर शॉपिंग वगैरह का भी मेरा थोड़ा सा प्लान था। तो फिर हम ज़रा MM आलम रोड वाली साइड पर भी गए थे जो लाहौर में ही है। तो आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम वहाँ कहाँ पे गए थे और कहाँ कहाँ गए हम लोग। उस दिन हम काफ़ी घूमे फिरे थे। MM आलम रोड गए, फिर इकबाल टाउन वाली साइड पे गए, अल-फतेह गए, कुछ चीज़ें ग्रॉसरी वगैरह अल-फतेह से भी करनी थी। ग्रॉसरी में आप लोगों के साथ, ग्रॉसरी तो नहीं थी ऐसा, बस छोटी मोटी कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से लेनी थी। तो वो फिर मैं आप लोगों के साथ बाद में अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ उसका विज़िट ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने वहाँ पे विज़िट क्या किया और कैसे, मतलब आप लोगों को ज़रा एक ओवरव्यू दूँगी उस जगह का। उसके अलावा MM आलम रोड पे मैं गई थी तो वो आपको मैं ज़रा दिखाऊंगी कि वहाँ हम कहाँ गए और क्या किया हमने वहाँ पर। और ये देखें इस पार्क की आप ब्यूटी ज़रा चेक करें कि कितने खूबसूरत, मतलब ये जो लीव्स इस तरह से नीचे गिरे होते हैं ना, ये तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी हम नर्सरीज़ के पास से गुजर रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की बहुत सारी नर्सरीज़ हैं, तो वहाँ से ही हम गुजर रहे थे। दिल तो चाह रहा था कि उतर के प्लांट्स वगैरह देखूं, लेकिन फिर बस लेट हो रहा था, आगे भी जाना था, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर नहीं रुकी। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के हट्स बने हुए हैं, लोग रहते हैं यहाँ पर आकर, पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है और फिर लोग यहाँ पर स्टे करते हैं। देखें पॉट्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये भी उन्हीं नर्सरी के आगे पड़े हुए थे। बहुत अच्छे प्लांट्स थे, बहुत खूबसूरत प्लांट्स थे यहाँ पर। आप लोग भी कभी अगर विज़िट करें तो यहाँ पर नर्सरीज़ में ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छे प्लांट्स होते हैं यहाँ पर। जिलो पार्क के बाहर भी कुछ नर्सरीज़ हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। कभी मैं गई तो आप लोगों को नर्सरीज़ का विज़िट भी ज़रूर करवाऊँगी। बस फिर है हम यहाँ से बाहर की तरफ ही निकल रहे थे और साथ साथ मैं वीडियोस बना रही थी कि चलें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ ये सब चीज़ें, जिलो पार्क को शेयर करूँ। ये भी हट आप देख सकते हैं, ये लोग बुक करवाते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं, यहाँ पे बारबेक्यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि करते हैं बारबेक्यू किसी दिन यहाँ पर आकर। मैंने कहा हाँ कर ही ना लिए, टाइम ही नहीं मिलता इतना, वीकेंड पे भी बहुत मुश्किल से ही निकला जाता है। टाइम मिला तो ज़रूर इंशाल्लाह कभी जाएंगे और बारबेक्यू करेंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी।
बस जी फिर हम वहाँ से निकले तो शू बॉक्स पर आ गए। यहाँ पर MM आलम रोड पे अब हम आ गए हैं। तो शू बॉक्स पे वैसे ही कुछ जूते वगैरह देखने थे, कुछ बैग्स देखने थे मैंने। तो यहाँ पे अंदर गई थी मैं और जूते मैं देखना चाह रही थी विंटर्स के, लेकिन विंटर्स के जूते उस दिन सेल थी वैसे यहाँ पर, तो लेकिन मुझे कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आए। और ये चप्पल्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, मैं इनको देख रही थी। उसके अलावा आप ये देखिए जूतों की रेंज थी उस दिन वहाँ पे 50% ऑफ में थे। कुछ इकोनॉमिकल भी थे, एक तो मैंने निकलवा के ट्राई भी किए थे, लेकिन मुझे कुछ इतने ख़ास पसंद नहीं आए, तो फिर मैंने नहीं उसको कंसिडर किया। लेकिन अच्छे जूते थे, जूते बहुत खूबसूरत थे, नो डाउट। मेरे हस्बैंड ने भी अपने कुछ शूज़ वगैरह देखने थे, तो वो उस साइड पे थे, वो उधर देख रहे थे, मैं इधर देख रही थी। ये आप देख सकते हैं जूतों की बहुत अच्छी रेंज थी वहाँ पर उस दिन। बॉक्स के बैग्स तो मुझे बहुत ही पसंद है। यहाँ से मैं अक्सर बैग्स वगैरह बाय करती रहती हूँ और इनके कभी बहुत अच्छे डिस्काउंट में होते हैं और कभी बिल्कुल डिस्काउंट नहीं होता। उस दिन भी कोई इतना ख़ास अच्छा डिस्काउंट नहीं था, 20% ऑफ में थे और जो बैग मुझे पसंद आ रहा था वो खासा एक्सपेंसिव ही था, तो फिर मैंने बाय नहीं किया। मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम देखती हूँ, शायद इनकी मतलब सेल कभी 50% हो जाती है। ये जो मस्टर्ड बैग देख रहे हैं आप, ये मैंने लास्ट टाइम यहाँ से लिया था और इस बार ये भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव था, जिस प्राइस में मैंने लिया था उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव था। बस यहाँ पे बैग्स वगैरह की मैं देख रही थी प्राइसेस वगैरह। और उसके बाद हम यहाँ पे जी अल-फतेह आ गए हैं। अल-फतेह से कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो फिर मैंने सोचा चलें इसका विज़िट किया जाए आज। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं और मैं अक्सर जाती रहती हूँ अल-फतेह। ये एक बालटाउन वाला अल-फतेह है, एक और अल-फतेह भी है, वहाँ पे भी मैं अक्सर जाती हूँ। मैं मालम रोड वाली साइड पे भी है, वहाँ पे भी जाते रहते हैं। तो ये एक बालटाउन वाला है, काफ़ी अच्छा है ये। तो हर तरह की चीज़ आपको मिल जाती है, ग्रॉसरी मिल जाती है और उसके अलावा मेकअप प्रोडक्ट्स। और यहाँ से कुछ फेस मास्क वगैरह मैंने लेने थे, वो बहुत अच्छे यहाँ से मिल जाते हैं और बहुत इकनॉमिकल मिल जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में या किसी भी आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ से परचेज़ की और कौन से मास्क मैंने यहाँ से लिए और क्या क्या लिया, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि हम सब एक दूसरे को मतलब आइडियाज़ मिल जाते हैं कि YouTube के इस चैनल के थ्रू के क्या क्या अच्छी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, तो काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं इस तरह से एक दूसरे से। खैर तो बस अब ये ट्रॉली लेकर हम आगे की तरफ ही जा रहे थे। देख रही थी मैं चीज़ें, हर तरह की रेंज है, हर तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ से मिल जाती हैं, एक्सपेंसिव भी, सस्ती भी, हर रेंज यहाँ से मिल जाती है। अल-फतेह जितनी रेंज किसी के पास भी नहीं होती है, हर चीज़ की बहुत अच्छी रेंज इनके पास होती है। कई बार तो ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो मार्केट में कभी भी नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पे होती हैं और बहुत अच्छी भी मिल जाती हैं। अल-फतेह मेरा काफ़ी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है अल-फतेह। बस ये फिर ग्रॉसरी वाले सेक्शन में मैं घूम फिर रही थी। मैंने सोचा यहाँ से भी कुछ चीज़ें देख लूँ। ऐसा कोई इतनी खास ग्रॉसरी करनी तो नहीं थी, लेकिन बस फिर मैंने कहा कि चलें देख लेते हैं।
वाले सेक्शन में आ गई थी, बिलिंग की तरफ आ गई थी। ऊपर से कुछ चीज़ें नहीं थी तो उनकी बिलिंग ऊपर ही होनी थी। और यहाँ पर बहुत अच्छे डेकोर आइटम्स इनके पास बहुत खूबसूरत होती हैं, दिल चाहता है इंसान सारी ही बाय कर ले। बस फिर यहाँ पर मैं बिल्स वगैरह करवा रही थी, लिपस्टिक्स वगैरह देख रही थी, काउंटर पे पड़ी हुई थी और काफ़ी अच्छी थी ये।
बस फिर अलफतेह से चीज़ें वगैरह ले लेने के बाद बस अब हम वापसी की तरफ हैं। शाम हो गई थी तो फिर बहुत थक भी गए थे, तो फिर बस अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं। पूरा दिन ही घूमने फिरने में इतना गुजार दिया तो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा फिर लंबी बन गई, क्योंकि काफ़ी जगहों पर गए। पहले पूरा दिन जुल्लू घूमते रहे, उसके बाद फिर यहाँ इकबाल टाउन भी आए, फिर हम उधर भी गए, MM आलम रोड भी गए। तो बस घर आए तो फिर काफ़ी भूख लग गई थी, तो फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया हमने। तो पिज़्ज़ा घर ही डिलीवर करवा लिया था, क्योंकि अब हिम्मत नहीं थी कहीं और जाके वहाँ पे बैठने की। तो फिर हमने सोचा कि वहीं पे ही घर पे ही मंगवा लेते हैं। तो बस फिर अब पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।